इसमें क्या है कि कुछ कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल का मतलब है 16, बेस इसका 16 होगा और 16 डिजिट्स होंगी जा कर के इसके अंदर। और वो डिजिट्स कौन सी होंगी उसमें से ध्यान दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पुरानी वाली तो डेसिमल की हैं। और इसके आगे अब 10 कंप्लीट हो गई ना ये पूरी, अभी 6 और चाहिए मुझे। तो वो 6 कहाँ से आएंगी, तो वो आपकी ABCDE। अब A स्टैंड्स फॉर 11, है ना, या फिर वो बात की बात है, कौन किसके करस्पॉन्डिंग है वो चीज़ अलग है। 9 के बाद 10 आएगा, ये 10 के बाद 11 12 13, अभी लिखिएगा मत, DEF 14 और 15। तो 0 से लेके 15 तक की डिजिट्स में वो होना चाहिए आपका 16 डिजिट हो जाएंगी टोटल। लेकिन बात वही है कि 9 के आगे डिजिट अवेलेबल नहीं है, तो 10 11 12 13 14 15 को नाम दिया गया है ABCDEF। तो इसका मतलब 16 जो कैरेक्टर्स हैं, 16 जो डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, वो 0 to 9 एंड ABCDEF, ये आपकी 16 डिजिट्स होती हैं। तो इसमें हेडिंग डालिए सबसे पहले, डेफिनीशन एंड बेस। हर एक में हमने यही डेफिनीशंस करके यही हेडिंग्स डाली हैं। अगर आप बुक देखेंगे तो आपको पूरा पैराग्राफ इस तरह से शुरू से लेकर कहानी टाइप से मिलेगा, लेकिन मैंने नोट्स जो बनवाए हैं वो डेफिनीशन मतलब हेडिंग वाइज बनवाए हैं, ताकि उन हेडिंग्स को याद कर लें आप, बाकी मटेरियल अपने आप पेपर में लिख सकते हैं उसके रिलेटेड। इसमें लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस 16 होता है, अर्थात इसमें 16 संकेत या डिजिट्स होती हैं। अर्थात अब कॉमा करके लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉमा ABCDEF। अभी 10 11 12 मत लिखिएगा, उसके लिए भी मैं लिखवा दूंगा अपने आप ही। कॉमा करके लिख दिया आपने 0 से 9 तक और कॉमा ABCDEF। अब नीचे लिख दीजिए हेक्साडेसिमल डिजिट्स A, B, C, D, E, F, इन 6 को लिख दीजिए। क्रमशः डेसिमल नंबर्स 10, 11, 12, 13, 14, 15 को व्यक्त करती हैं। अब हेडिंग डालिए, पोजीशन वैल्यू, LSB, MSB। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको, LSB का फुल फॉर्म है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है ना। और ये कैपिटल B को बिट से रिप्रेजेंट करा जा रहा है यहाँ पे। तो थ्योरी में कुछ अलग है, और डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो डेली लाइफ में जैसे इंटरनेट की स्पीड या कोई डेटा ट्रांसफ़र है उसकी स्पीड, अगर आपकी कैपिटल B में है तो वो बाइट होती है, और अगर वो स्मॉल b में है तो बिट होती है। तो इसलिए आपको ये क्लियर ध्यान रखना चाहिए, ये बाइट नहीं है, ये B कैपिटल लिखा है लेकिन ये है बिट। और डेली लाइफ में जैसे आपने लिखा 1.0, मोबाइल में जैसे ऊपर चल रहा है आपके 1.2 Mbps या 1.2 M कैपिटल BPS, ठीक है ना। तो ये 1.2 मेगाबिट पर सेकंड है, कम है स्पीड। 1.2 ये कैपिटल M कैपिटल BPS, यानी कि ज़्यादा स्पीड है ये। अगर एक बाइट में 8 बिट मान के चले तो 8 टाइम्स ज़्यादा स्पीड है। मतलब इसमें आप मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लीजिए, यानी कि ये 9.6 Mbps बना जा करके। कभी कभी लोग कहते हैं ना, हमने इंटरनेट कनेक्शन तो लिया 100 Mbps का, लेकिन उसमें दिखाता कम है, तो एक्चुअली वो M कैपिटल B में शो कर रहा होगा। 100 Mbps का अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो वो बताएंगी कंपनी को, ध्यान से देखिएगा, तो वो MB स्मॉल b लिखा होगा। कैपिटल B में वो आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, लगभग इसमें जितना भी बचेगा। तो इसलिए ये लोग धोखा देने के लिए, मतलब एक तरह से, मतलब आदमी वो हो जाए, अब सब लोग इसमें बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा Mbps में, स्मॉल में। कैपिटल में बताओगे तो नुकसान, जो कम ही लोग समझ पाएंगे। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके रहते हैं। असलियत जो है वो अपना दिमाग लगा के ही आती है। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 734.34, ये नंबर सपोज़ आपका हेक्साडेसिमल में है, ठीक है ना, या 16 लगा लीजिए, बेस लिख लीजिए यहाँ पे 16।
तो इसमें क्या होगा, अब वही पुरानी कहानी, ये आपका क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल पॉइंट हो जाएगा, हेक्साडेसिमल पॉइंट नाम दिया जाएगा इसे। फिर ये 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, ये 16 टू द पावर 2 पोजीशन होगी, ये 16 टू द पावर -1, ये 16 टू द पावर -2 पोजीशन होगी। ये डायग्राम बना लीजिए आप। आज मुझे लगता है हम इस स्थिति में हैं कि मैं कुछ भी ना बोलूँ इसके बारे में तो आप समझ जाएंगे। तो ये डायग्राम बना लीजिए, मैं सीधे इसको लिखवाता हूँ। ये डायग्राम बनाने के बाद अब लिखिए, इसमें प्रत्येक डिजिट के स्थानीय मान अथवा भार को 16 की पावर के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पैरा। अब ये हम समझाएंगे कि डेसिमल के लेफ़्ट में जाओगे तो पॉजिटिव पावर्स बढ़ती हैं और राइट में जाओगे तो नेगेटिव पावर्स। नेक्स्ट पैरा में लिखिए, हेक्साडेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट की ओर, मतलब बाईं ओर 16 की धनात्मक घातें तथा दाईं ओर ऋणात्मक घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब नीचे लिख लीजिए। अब बताइए मुझे LSB क्या होगी। LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कितनी होगी इसमें, 4। बिल्कुल सही है। सबसे जिसकी वैल्यू कम है, तो देखिए ये पोजीशन वैल्यू देख लीजिए, सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम इसकी है और सबसे ज़्यादा इसकी है, तो MSB आपकी हो जाएगी 7। तो पोजीशन वैल्यू LSB, हर बार ध्यान रखिए कभी भी कोई नंबर सिस्टम अगर आ जाता है आपके पास लिखने को, तो पहले आप उसकी डेफिनेशन और बेस बताएंगे पहले हेडिंग में, दूसरी हेडिंग में उसकी पोजीशन वैल्यू LSB MSB वगैरह बताएंगे, फिर कन्वर्ज़न बताते हैं, एक नंबर का कन्वर्ज़न करके दिखा देते हैं और फिर उसकी काउंटिंग कैसे करी जाती है। फिर काउंटिंग के रूल्स हैं कि 2 टू द पावर n या 8 टू द पावर n या 16 टू द पावर n, जितनी डिजिट का नंबर बनाना है उतने में कितने नंबर पॉसिबल है, तो उसके लिए फॉर्मूला बता दिया जाता है। ये कॉमन चीज़ है जो आपने डेसिमल में भी देखी, बाइनरी में भी देखी, हेक्साडेसिमल में भी देखेंगे आप, ऑक्टल में भी देखा है, हेक्साडेसिमल में भी आज देखेंगे। अब हेडिंग डालिए, कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर में रूपांतरण। तो हमारे पास यही क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है ना, 734.34 16 इज इक्वल टू हाउ मच इन बेस 10, ये क्वेश्चन मार्क है आपके पास। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका ऐसे होगा कि पहले हम 734.34 को लिखेंगे और सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, तब हमारा नंबर इन डेसिमल इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर इन डेसिमल। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 3 इंटू 16 टू द पावर -1 प्लस 4 इंटू 16 टू द पावर -2। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आज आपको, अगर आपने पिछली डेसिमल सिस्टम और बाइनरी और ऑक्टल पढ़े हैं तो ये सब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बेकार में पढ़ाया जा रहा है, हमें तो सब आता है। 7 इंटू, अब ये सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, इसको सॉल्व करके अपने आप लिख लीजिएगा। अब एक टेबल बनाते हैं जिसमें चारों तरह के नंबर लिखते हैं। निम्न तालिका में हेक्साडेसिमल, कॉमा डेसिमल, कॉमा ऑक्टल तथा बाइनरी में संबंध प्रदर्शित है। पहला डेसिमल लिखिए, फिर बाइनरी रखिए, फिर ऑक्टल लिखिए, फिर उसके बाद कितना हेक्साडेसिमल। ध्यान दीजिए कुछ नहीं है इसमें, बस एक बार हम चारों का समझ लीजिए रिवीजन होने जा रहा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा डिजिट किस में होती हैं, इसमें बेस 10 होता है, इसमें बेस 2 होता है, इसमें बेस 8 होता है और इसमें 16 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हम 16 कम से कम नंबर लिखेंगे, तो उसमें डेसिमल और इनमें क्या क्या बनता है ये सब हम देखेंगे। तो देखिए आप डेसिमल में काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 सॉरी 0 से स्टार्टिंग होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद 1 बढ़ा लिया आगे, 10 11 12, मतलब जो गिनती आपने छोटे पे पढ़ी हैं वो गिनतियाँ उस तरह से नहीं पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है कि जब नंबर ख़त्म हो गए, डिजिट ख़त्म हो गई, तो इससे ये 10 टू द पावर 0 वाली पोजीशन थी, 10 टू द पावर 1 वाली पोजीशन, इकाई दहाई सैकड़ा भी छोड़ दीजिए बोलना,
10 टू द पावर 1 वाली पोजीशन पे हमने एक हायर नंबर लिखा और फिर 0 to 9 हम रन करा देंगे। तो 12, 13, 14, 15 बस यहाँ तक चलेंगे हम, क्योंकि इतना ही 16 वाले में होगा। सारे नंबर इसी में ख़त्म हो जाएंगे मेरे। अब जैसे जो 2 वाला है वो अपना 2 ख़त्म होकर और आगे चल देगा, ये 9 ख़त्म होकर और आगे चल दिया, ये 8 पे ख़त्म होकर और आगे चल देगा, 16 यहाँ से यहाँ तक पूरा आएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हैं आप? मतलब कहने का ये है हेक्साडेसिमल वाली काउंटिंग सबसे बड़ी है। तो ये अपना जब तक ख़त्म होगा तब तक ये लोग पूरे होकर के दोबारा चलने लगेंगे, पूरे होकर दोबारा, ये देखिए 9 से पूरा होकर दोबारा चलने लगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, ऑक्टल कर लें। ऑक्टल में देखिए क्या होगा, 0, 1, 2, ऐसा करता हूँ मैं 5-5 के स्टेप बना लेता हूँ। ये चलिए आप लोग अपने कॉपी पे ढंग से लिखिएगा। 3 के आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑक्टल में 7 तक होंगे यहाँ पे, है ना, 7 तक होंगे, 8 नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, 1 आगे आ जाएगा और फिर 0 चल देगा। तो अब आपका 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। अब देखिए 16 का आधा 8 है ना, तो इसने ठीक 2 बार चलना था। पहले ही अपना नंबर ख़त्म कर लिया इसने और फिर हायर प्लेस पे 1 करके फिर एक बार ख़त्म हो गया। 16 का जस्ट हाफ 8 है, तो ये 2 बार रन कर जाएगा। इस बार फिर से देख लो, हम चाह रहे हैं कि एक ही नंबर डेसिमल में इतना है तो बाइनरी में क्या होता है, ऑक्टल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, वो देखना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि हेक्साडेसिमल का बेस सबसे ज़्यादा 16 है, तो इसलिए हमने 16 डिजिट्स लेने की कोशिश करेंगे, 16 नंबर, ताकि इसका एक बार कम से कम पूरा हो जाए। अब उसका एक बार पूरा होने के चक्कर में ऑक्टल वाला देखो 8 है तो 8 दूनी 16, 2 बार चल जाएगा अपना नंबर कंप्लीट होके, फिर एक बार चल जाएगा। और 2 वाला इसकी तो कहने ही क्या है, 2 8 जा, ये 2 8 बार चल जाएगा। और डेसिमल क्या है, 10 16, यानी कि 6 कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपना नंबर ख़त्म करने के बाद 6 नंबर और आगे चलेगा। इन लोगों का पूरा हो चुका है सेचुरेशन, उसके बाद आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वो अभी वो अपना अकेला चलेगा। तो मैंने क्या किया, डेसिमल 0 to 15 लिखा है। ऑक्टल को देखिए 0 to 7 करके अब नंबर ख़त्म, 0 to 7 ही तो होते हैं इसमें, 8 नंबर हो गए पूरे ख़त्म। देखिए ये इसके 7 के करस्पॉन्डिंग आया है। और इसके बाद फिर 1 आगे, एक स्टेप आगे 1 ले आए आप, 0 से 7 फिर चला दिया। यहाँ पर आप चाहें 0 0 चला सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम ही लगने लगेगी आपको, है ना, इसलिए वो मत चलाइए। अच्छा, हेक्साडेसिमल क्या करेगा, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो चलेगा, ठीक है, 9 तक तो चला। उसके बाद अब क्या है, अब वो A B C D E F, मेरी लाइनें इधर उधर हो रही हैं, वो आप लोग सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और बाइनरी में देखो, बाइनरी क्या है, ये चूँकि 2 बार है इसलिए ये खूब जंप करेगा इधर उधर। जैसे ये लोग अपना एक बार जंप किया ना, इस एक बार 1 आया फिर 0, ये भी एक बार आया 1, तो ये 2 लाइन में 2 डिजिट में पहुंच गया। ये बाइनरी खूब जंप करेगा, तो इसलिए इसको हम शुरुआत से ही 4 डिजिट में लिखना शुरू करते हैं। आप चाहे सिंगल में लिखो चाहे 4 में लिखो। जैसे आपने 0 लिखा, 1 लिखा, अब ये ख़त्म, तो अगले प्लेस पे 1 आ जाएगा तो 0, अगले प्लेस पे 1 लेके और फिर 0 1 फिर से चला दीजिए। ध्यान से देखिए, जो काम यहाँ पे इतने के बाद हुआ है, वो यहाँ पे 2 डिजिट ख़त्म होते ही शुरू हो गया। ये एक तरह से आप समझ लीजिए चारों नंबर सिस्टम का आपका कंपैरिजन हो जाएगा, चारों आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे आज फिर से। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आप देखिए जब सारे ये ख़त्म हो गए फिर क्या करें, तो फिर हम एक और प्लेस पे 1 चढ़ा के और इधर 0 0 कर देंगे, और एक बार 1 0 1 फिर से हमने रिपीट मार दिया। अब आगे आप लिख सकते हैं, ये मैं करवा चुका हूँ, टेबल बनवा चुका हूँ पूरी, मुझे लगता है 0 से 15 तक की बनवा चुका हूँ मैं टेबल। 4 बार 1 1 1 आ जाएगा वहाँ पे, तो ये टेबल आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और एहतियात के तौर पे चूँकि लास्ट में 4 बार जाना है, इसलिए हम इसमें 0 0 0 0 एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें भी 0 0 बढ़ा सकते थे, लेकिन उससे 0 शुरुआत में भी इसलिए 0 लिखने से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, ये 0 बढ़ा सकते थे, इसमें नहीं बढ़ेगा। ये 2 डिजिट तक जाना था तो इसलिए 1 0 लगाया, ये भी 1 0 लगाया। इसमें 4 डिजिट तक जाना था इसलिए 0 1 लिखा, तो 3 0 3 0 इस तरह, ताकि 4 डिजिट में ही पूरा सिस्टम दिखाई दे।
अब मुझे लगता है ये टेबल आपको क्लियर हो गई होगी और काउंटिंग भी दोबारा से क्लियर हो गई होगी। चलिए अच्छा, ये टेबल अब कंप्लीट हुई। अब आप लिखिए हेक्साडेसिमल काउंटिंग। हेक्साडेसिमल नंबर अभी हमने केवल हेक्साडेसिमल लिखे हैं, काउंटिंग अभी नहीं करी इसकी। काउंटिंग तब होगी जब इसके आगे भी बढ़ेंगे, उसको भी देखना है, वो तब पूरी मिला के काउंटिंग होगी। अभी तो हमने केवल उसकी डिजिट्स ही लिखी हैं बस। देखिए पहले तो आप 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 अप टू 9 और फिर ABCDEF तक पहुंच जाएंगे और आपके पास नंबर ख़त्म, तो आप अगले लेवल पे आ जाओगे। इतना नोट करिए पहले। हेक्साडेसिमल के सारे नंबर हमने लिख दिए और F के बाद अब हमारे पास ख़त्म है सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लाइन पे 2 डिजिट नंबर्स पे जंप कर जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में जब चलेंगे तो हम एक हायर प्लेस पे, उस हायर प्लेस को आप इकाई दहाई सैकड़ा नहीं बोलोगे, अगर उसका नाम देना है तो आप बोलोगे ये पोजीशन है यूनिट मतलब 16 टू द पावर 0 वाली पोजीशन। अब इसे एक लेफ़्ट वाली पोजीशन कहलाएगी 16 टू द पावर 1 वाली पोजीशन, ठीक है ना। तो प्लेस वैल्यू जो लोग पोजीशन वैल्यू है 16 टू द पावर 1 वाली वैल्यू पे आप एक हायर नंबर पुट कर दोगे, एक हायर डिजिट पुट कर दोगे और फिर इसके बाद 0 टू F रन करा दोगे, 0 1 2 अप टू 9 और फिर उसके बाद ABCD से लेकर के F तक, और ये 1 1 1 चल रहा है आपका। बताइए अब समझ में आ रहा है काउंटिंग? जो तरीका मैंने बताया है आपको वो तरीके से आप, वही तरीका आप डेसिमल पे लगाओ, वही तरीका आप बाइनरी पे लगाओ, वही तरीका उस पे लगाओ, तब जा कर के आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि नंबर कैसे काउंट किए जाएंगे। ABCD कैसे आ रहे हैं? ABCD वो आ रहे हैं, देखिए ये 9 के बाद फिर ख़त्म होकर F तक आता है ना, A से F तक 10 नंबर ऊपर के रहते हैं, 6 नंबर ABCD वाले रहते हैं, तो वही 6 नंबर आ गए। मतलब पूरा 0 से लेकर F तक का रन कराया है मैंने। वो तो मैंने बीच में और एलेबोरेट करने के लिए लिख दिया है आपके लिए कि 9 के बाद A, मतलब ये 9 है और इस तरह जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 के बाद 2 चला देंगे और 2 के साथ फिर 0 टू लेकर F चला देंगे। अब 0 से लेकर के और 2F तक चला जाएगा। उसके बाद 3 0 से लेकर 3F तक चला जाएगा। फिर 4 5 6 7 ऐसे करते करते लास्ट वाला मैं लिख रहा हूँ अब, सो ऑन दिख रहा है बोर्ड पे? हाँ। अब देखिए इस लास्ट वाला जो लिख रहा हूँ, F के साथ आप 0 चलाओगे और सो ऑन करते करते F के साथ F जब चलाओगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसकी आप असली मूल भावना को अगर समझ लेते हैं किसी चीज़ की, तो फिर आपको वो चीज़ बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आने लगती है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप शॉर्टकट अपना करके या सोचते हो जल्दी से सीख लें, है ना। कोई कह दे कि 5 मिनट में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सीखिए या 10 मिनट में ये सीखिए वो सीखिए, उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। वो केवल आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, समझ में कुछ आएगा नहीं आपके। उसकी केवल आप रीडिंग ले लोगे कि हाँ ये होता है, बस ख़त्म। क्यों? हम कैसे करेंगे वो, हमें कैसे समझ में आएगा? इनोवेटिव बनिए आप। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम चलें 3 डिजिट पे तो कैसे आएगा? एक और हायर पोजीशन पे 1, उसके बाद लास्ट में 0 से स्टार्टिंग, बीच में 0 और फिर 1 0 1 और ऐसे करते 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 अब कहाँ तक जाएंगे? अब मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, अब आप खुद ही सोच लो। F तक पहुँचोगे, फिर F के बाद फिर दूसरे प्लेस पे 1 ला दोगे, 1 के साथ फिर 0 टू F चलाओगे और ऐसे करते करते पता नहीं कितने नंबर बनेंगे और लास्ट में जाके सो ऑन करके करके F F F बनेगा। लिखिए ज़रा, हेक्साडेसिमल काउंटिंग 0 से प्रारंभ होकर कैपिटल F तक चलती है। तत्पश्चात हायर पोजीशन पर 1 करके पुनः 0 से काउंटिंग प्रारंभ होती है। एक्चुअली मैं बता दूं तुम्हें कि कन्वर्ज़न जो हमारे यहाँ हैं, जो पढ़ाए जाते हैं, वो कन्वर्ज़न ऐसे हैं कि जैसे मान लिया आप करो, आपको ऑक्टल से और हेक्साडेसिमल में जाना है, तो कन्वर्ज़न क्या कराते हैं आपसे, ऑक्टल से डायरेक्ट आपको ले जाएंगे डेसिमल में, और डेसिमल में क्या है फिर उसको कन्वर्ट करा के हेक्सा में लाएंगे। अगर ये मेथड आप कॉम्पिटिशन में यूज़ करोगे जाके, जो आप आगे कॉम्पिटिशन्स दोगे इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या इनमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, तो अगर आप ये प्रोसीजर उसमें कंटिन्यू करोगे तो इसमें टाइम लगता है। हो तो जाता है आसानी से, लेकिन टाइम लगता है। अगर आप ये नंबर सिस्टम ढंग से पढ़ लेते हो तो आप इससे डायरेक्ट इसमें पहुंच सकते हो। वो तरीके अगर आप सीख लोगे, वो आसानी से अगर सीख लोगे, तो आपका जो है वो उसमें टाइम बचेगा। तो इसलिए वो चीज़ समझने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। केवल टारगेट यही नहीं है कि आपको डिप्लोमा पास करना है, टारगेट ये है कि आपको अच्छी नौकरी पानी है। तो तत्पश्चात हायर पोजीशन पर 1 करके पुनः 0 से काउंटिंग प्रारंभ होती है। इसके बाद लिख लीजिए अगले पैरा में, स्पष्ट है
कैपिटल N हेक्साडेसिमल डिजिट से, हेक्साडिजिट्स पोजीशन से 16 टू द पावर n काउंट्स किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। चलिए फिर, ओके।